क्या लगता है कि जो पीसीबी की जानिब से अब एक स्ट्रेटजी सामने आ रही है, हम उस पर कितनी बेहतरीन तरीके से अमल कर रहे हैं कि जो हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको मुख्तलिफ कंडीशंस पे खिलाना उनके लिए कितना बेहतर होगा? बिल्कुल बहुत बेहतर होगा, कंडीशंस को समझेंगे श्रीलंका में। और जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे थे कि ये टू अर्ली होता है किसी को आप अचानक नेशनल टीम में ले आएँ और यकीनी तौर पर प्रेशर आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि साइम आयूब की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। नो डाउट वो नंबर 1 T20 ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, लेकिन बैटिंग में हमेशा वो स्ट्रगल करते हमें नजर आए हैं। अगर बात करें, उन्होंने 6 गोल्डन डक्स लिए हैं एशिया कप में। और अगर मास सदाकत की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस PSL में भी बेहतरीन है। इसके अलावा आप देखें राइजिंग स्टार में उन्होंने अच्छा इवेंट जो अच्छा खेले, तो उनको साइम की जगह 1-2 मैचेस अगर हम खिला लें श्रीलंका के खिलाफ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। साइम को आप 1-2 मैचेस के लिए बिठा दें बेंच पे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लीग्स होती हैं, जो हमने हांगकॉन्ग सिक्सेस का भी इवेंट खेला है, राइजिंग स्टार, अंडर 19 एशिया कप, ये पीसीबी के अम्ब्रेला के अंडर ही हुआ है। तो इन खिलाड़ियों का लाने का मकसद ही ये ताकि आप जो है ना एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाएँ, आपके पास नए ऑप्शन हों। तो इसमें मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है, आप खिलाड़ियों को मौका दें। ठीक है, मेंस टीम अपनी जगह ज़्यादा मैच्योर हैं। अब आप देखें ना बिग बैश लीग में शादाब की परफॉर्मेंस भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, रीहैब के बाद वापस आना कोई इतनी अच्छी चीज़ मतलब आसान नहीं होता किसी के लिए, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। और हम सिर्फ इस चीज़ पे कह दें कि जी 1-2 मैचेस में शादाब चल गए हैं और उनको वाइस कैप्टन के तौर पर लें, तो ये चीज़ मैं समझता मुनासिब नहीं है। अभी मज़ीद मौका मिलना चाहिए। और ये जो हमारे अंडर 19 के बेशक प्लेयर ने अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, समीर मिन्हास ने, और उनके मुकाबले में अगर मैं जैसे बात कर रहा था मास सदाकत की, वो मेरी नज़र में डिज़र्व करते हैं एक स्पॉट लाजमी इस टीम में। सही। सलीम साहब, जैसा कि अभी मुफाज ने भी जिक्र किया है, अगर हम बात करें स्पेशली पाकिस्तान की, अब जो अगला हदफ है वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी मेन टीम की अगर हम बात करें तो वो श्रीलंका के साथ सीरीज़ है। उसके हवाले से जो हमारी स्क्वाड अब तक हमारे जहन में है, आपको लगता है कि उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और फिर जो हमारे प्लेयर्स बिग बैश लीग में हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, श्रीलंका की जो सीरीज़ है, जो सेलेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका दें, लेकिन जो इस वक्त हमारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं बिग बैश में, उनमें से कई ने खुद राब्ता करके कहा है कि भाई हमें मौका दो, हमें श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, क्योंकि कंडीशन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर आप हमें नहीं खिलाओगे, एकदम फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए बुला लोगे तो उसमें हमें मसले हो सकते हैं। फिर जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात भी आएगी कि खुदा न खासा नताइज अच्छे नहीं रहे कि ये प्लेयर तो भाई वर्ल्ड कप से पहले पैसे के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, इनके लिए तो तरजीहात में ही नहीं था मुल्क, इसलिए वो तो प्लेयर्स इसलिए चाहते हैं। अभी तक इस हवाले से बातचीत चल रही है, देखें क्या होता है। एक तो बात है कि शादाब खान तो आ जाएंगे, क्योंकि शादाब खान के लिए यही एक मौका था बिग बैश अपनी फॉर्म ऑफ फिटनेस साबित करने का सर्जरी के बाद, और उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया था और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेटें ले ली। तो शादाब नज़र आ रहे हैं रेडी, और वो जितने अच्छे प्लेयर हैं उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए, श्रीलंका के खिलाफ खिलाएं, इंटरनेशनल मैच भी खेलें और फिर वर्ल्ड कप में भी शादाब को होना चाहिए। और अच्छी बात यह है, लकीली सिवाय शाहीन के बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो चुकी है। हारिस रऊफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे हैं, शादाब ने भी बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर दिया। रिजवान ने एक मुख्तसर इनिंग खेली, लेकिन लग रहा है कि आगे चल गए कि शाहीन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन होपफुली शाहीन भी जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम। बांग्लादेश लीग या श्रीलंका वगैरह में जिस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होती जितनी ऑस्ट्रेलिया में। टॉप क्लास बॉलिंग कंडीशन भी मुश्किल, वहाँ आप परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो देखना यही है कि सेलेक्टर्स क्या स्क्वाड मुंतखब करते हैं, किस सीनियर को लेते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं। मेरा कहना तो यही होगा, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप होना है, वहीं पर सब कुछ है, तो जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको ही वहाँ पे खिलाएं ताकि थोड़ा कंडीशन से भी हाँ मांग हो। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है जो टीम सेलेक्ट की जानी चाहिए आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए, फिर श्रीलंका के पिचेस को देखते हुए, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी अहम है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो क्या स्क्वाड जो है वो हमारा सामने आना चाहिए? बिल्कुल, जैसे सलीम साहब ने बात की है कि शादाब डिज़र्व करते हैं और वो बिल्कुल करते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको पता है वो पहले कैप्टनसी भी कर चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी तरह वो क़यादत कर चुके हैं। तो इन्हीं के साथ साथ जो जैसे मैं बात कर रहा था कि मास सदाकत को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो इन कंडीशन से अच्छी तरह जो है रोशनास हों। और जैसे वो बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, वो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें अगर बॉलिंग में देखें तो सलमान मिर्ज़ा यकीनी तौर पर लग रहा है कि उनको भी जो है ना स्क्वाड में लिया जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि शाहीन को भी रेस्ट का मौका मिलेगा। जैसे आपको पता है इंडिया जब भी बड़े मैचेस आते हैं तो वो
वो बुमराह को बिठाते हैं, तो इसलिए शाहीन को सांस लेने का मौका मिलेगा। हम अक्सर उन पर तनकीद करते हैं कि जो उनकी स्पीड का मसला है, लाइन और लेंथ का इशू आ रहा है, तो सलमान मिर्जा साथ होंगे तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी जोड़ी अच्छी होगी। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, एक तो हमें क्लियर कट चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि जितने भी इस वक्त बिग बैश में खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो पूरा सीज़न खेलेंगे, ये हमें तो जहन में रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये कि जो मेरी इतलात के मुताबिक इसमें से 2 खिलाड़ी तो यकीनी तौर पर वापस आएंगे, एक उसमें हारिस रऊफ़ होंगे और एक शादाब खान। जबकि अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आज़म, ये बिग बैश में खेलते रहेंगे। मोहम्मद रिजवान क्योंकि T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी बचे हसन अली, तो हसन अली भी मेरे ख्याल में बिग बैश में ही वहाँ तक उनको महदूद रखा जाएगा। इब्तदाई जो सेलेक्टर उन्होंने अपनी फहरिस्त को तैयार कर लिया है, अब चूँकि अभी थोड़ा वक्त है तो मेरे ख्याल में ये जो आने वाला हफ्ता होगा इसी में ये टीम अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और उसके पहले क्योंकि पाकिस्तान को अब ये भी जहन में हमें रखना है कि 6 या 7 तारीख को हमने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का इब्तदाई ऐलान भी करना है, क्योंकि कवानीन ये होते हैं कि जब ICC वर्ल्ड कप कोई भी इवेंट हो तो उससे 1 माह पहले हमने अपनी पूरी एक टीम देनी है, फिर 1 हफ़्ता पहले हम उसमें कोई तब्दीलियाँ जो भी कमेटी करेगी उसकी रजामंदी के बाद ही होंगी। इसके पहले हमारे पास 3 हफ्ते होंगे जिसमें ये सीरीज़ भी खेली जाएगी 7, 9 और 11 जनवरी को, और उसमें अपने यंगस्टर को भी देखेंगे जिसमें सदाकत होगा, अब्दुल समद हैं, अहमद दानियाल हैं और अब्बास अफरीदी को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। तो हम अपने जो डिसीजन लेंगे स्क्वाड के हवाले से उनको टेस्ट करने का हमारे पास मौका है, हम देख सकते हैं। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।